अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा पेट वाले की सदरी की कटिंग। साइज़ थोड़ा बड़ा है दोस्तों। चेस्ट है मेरा 50.5, पेट है 53 और हिप है 49.5। बाकी नाप मैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी नाप मेरी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। तो दोस्तों आइए सीखते हैं कि पेट वालों की सदरी कैसे काटते हैं। लेंथ है 31, लेंथ है 29.5। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह से थोड़ा सा यहाँ से 2 इंच पीछे हटके मालिक लगाएंगे, क्योंकि हमको पेट निकालना रहेगा। इस वजह से हम लोग थोड़ा सा पीछे होके ये मालिक लेंगे और इस तरह सा आपको दामन में जितना दबाव रखना हो 2 इंच 2.5 इंच आप ये दबाव रख सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से हम मालिक खींचने के बाद लेंथ है मेरी 29.5। तो अब हम लेंथ का निशान ले लेंगे। ये 29.5 हम लेंथ ले लेंगे इस तरह से। अब दोस्तों इसका गिराव हम रखेंगे 50.5 चेस्ट है, तो हम इसका गिराव लगभग 10 से ज़्यादा नहीं रखेंगे। अभी मैं 9.5 पे ये मालिक लगा रहा हूँ और मैं हाफ इंच यहाँ से उठा दूंगा तो 10 इंच टोटल गिराव मेरा हो जाएगा। मैंने 9.5 इंच पे मालिक लगाया है। 10 इंच अभी मैं हाफ इंच यहाँ से जब ऊपर हाला उठाऊंगा तो ये 10 इंच तैयार आ जाएगा। अब पेट का निशान दोस्तों लगा लेंगे 17.5 इंच पे। अब दोस्तों स्क्वायर रख के इस तरह से हम सारे निशान को अच्छे से लगा लेंगे। इस तरह से सारे निशान हम लोग दोस्तों खींच लेंगे। अब दोस्तों 1.5 इंच यहाँ पे एक मालिक लगा लेंगे। इसको इस तरह से हम थोड़ा पेट निकालेंगे। अभी हम 1.5 इंच मान के चलते हैं कि 1.5 इंच पेट निकालेंगे बाहर। बाकी जब नाप मिलाएंगे तो हम उसमें देख लेंगे कि हमको एक आध तार इधर उधर जाएगा। देख लेते हैं क्या होता है। शोल्डर दोस्तों मेरा है 20.25, तो 10 से 1 सूत कम पे ये मालिक लगा लेंगे। यहाँ से चलना है हमको, अंदर वाले निशान से नहीं चलना। उस तरह से ये जो आपने सीधा मालिक खींचा था उसी से जगह से आपको नापना है। ये 10 से 1 सूत कम, ये मेरा शोल्डर का निशान हो जाएगा मालिक। अब दोस्तों जिस तरह हम बंद गले में करते हैं उसी तरह करेंगे यहाँ पे भी। ये जितना है 9 इंच उसका हाफ करेंगे। हाफ आता है 4.5। हाफ करने के बाद दोस्तों हाफ इंच और अंदर हो जाएंगे, यानी 5 इंच पे ये मालिक लगा लेंगे। यहाँ से मेरी हालात शुरू होगा इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि मैं हाफ इंच अभी ऊपर उठूंगा तो मेरा 10 इंच गिराव आ जाएगा। ये देखिए मेरा 10 इंच गिराव आ गया है। अब दोस्तों अब यहाँ पे हम कॉलर है मेरा 19.25, तो 3.5 इंच गिराऊंगा हाला। और बैक की मेरी अगर तीक नापेंगे तो मेरी तीक लगभग आएगी 3.25 इंच तैयार। तो हम देख लेते हैं मेरा कॉलर आ रहा है या नहीं। 19.25 हाफ बैंड रहेगा दोस्तों, हाफ इंच का गैप रहेगा। तो यानी 3.25 इंच अगर मेरी तीक आएगी तो ये 3.25 मैं ये रखूंगा। इस तरह से मैं नाप लूंगा दोस्तों। ये देखिए 19.5 यानी 9.5 यानी 19 इंच कॉलर है और 1 सूत और बढ़ा देंगे, यानी ये निशान बिल्कुल पक्का लगा है, सही लगा है। इसको हम पक्का कर लेंगे इस तरह से। अगर कम ज़्यादा होता तो थोड़ा सा हम हाले को और गिराते। ये फिर से मैं नापता हूँ 3.25 ये रखूँगा। ये 9.5 1 सूत पे ये मैं मालिक लगा दूंगा और हाफ इंच का ये गैप रहेगा। अब दोस्तों
1.5 इंच पे ये मार्क लगा लूँगा मैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। 1.5 इंच पे ये मार्क लगाऊंगा और ऊपर से भी 1.5 इंच पे ये मार्क लगा लूँगा। अब मैं इसको इस तरह से ये मार्क को मिला लूँगा। ये मेरा गंती का निशान हो जाएगा दोस्तों। अब चेस्ट है 50.5 यानी 12.5 एक सूत, तो चौथाई करके 2 इंच हम इसको बढ़ा देंगे। 12.5 एक सूत, 13.5 एक सूत, 14.5 एक सूत। अभी हम यही मार्क से चलते हैं दोस्तों। और हम यहाँ पे डाट डालेंगे क्योंकि पेट है इसका 1 इंच की, लगभग 1.25 इंच की डाट रहेगी, तो 1.25 इंच हम और बढ़ा देते हैं। ये यानी 16 इंच लगभग आ रहा है। अब दोस्तों पेट है मेरा 53, 13 चौक 52 होता है, तो 13.25 आ रहा है इसकी चौथाई। तो यहाँ पे भी हम 2 इंच बढ़ाएंगे यानी 15.25 पे ये मार्क लगा लेंगे। अब दोस्तों हिप है 49, हिप दोस्तों कम है तो इसको देख लीजिए। यहाँ पे हम 1.25 इंच बढ़ाएंगे, 12.5 एक सूत कम रहेगी यानी 1.25 इंच हम इसको बढ़ाएंगे, तो 13.25 एक सूत। हिप दोस्तों कम है। अभी हम देखते हैं क्या करना है इसमें। इस तरह से अब हम इसकी मार्क लगा लेते हैं। हिप देखिए दोस्तों मेरी कितनी यहाँ अंदर आ रही है। दोस्तों इसमें एक डाट पड़नी चाहिए, मैं आपको भी बताता हूँ क्या होगा। इस तरह से इसको आर्मोल की गोलाई भी हम इसी मार्क से होते हुए ये ले लेंगे। अब जैसे कि दोस्तों हमने कहा था 1.25 इंच की एक डाट डालेंगे यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि पेट है इसका इस वजह से ये डाट पड़ती है। और एक डाट दोस्तों यहाँ पे भी पड़ना चाहिए इस तरह से, क्योंकि हिप इसकी बहुत कम है। इस तरह से डाट पड़नी चाहिए, लेकिन मैं इसमें डाट नहीं डालूंगा क्योंकि यहाँ मेरी शॉप पे डाट नहीं पड़ती। इसको मैं जितना मार सकता हूँ, अंदर घुस सकता हूँ, उतना कोशिश करूँगा बैक से भी। आपके सही तरीका मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पे भी एक डाट पड़नी चाहिए। अगर हिप कम होती है, जैसे कोट में पड़ती है डाट, वैसे इसमें भी पड़नी चाहिए। लेकिन मैं वो अभी नहीं डालूंगा, बाद में मैं भले ही मैं डाल दूँ, लेकिन ट्रायल के बाद। लेकिन अभी मैं नहीं डालूँ, क्योंकि दोस्तों पेट वाला है तो हमको इसकी बैग उठानी पड़ेगी। तो कम से कम यहाँ से हम 1 इंच ऊपर इस तरह से ये मार्क लगा लेंगे, इस तरह से इसको। अब 3.5 इंच पे चाक का निशान लगा देंगे दोस्तों। ये निशान हमने रोक दिया था, तो अब इसको हम पूरा इस तरह से ये मिला के नीचे मिला देंगे। ये लगभग हमने 1 इंच पेट निकाल दिया है इसका। पेट थोड़ा मैंने डाट से कवर किया है, क्योंकि अगर डाट न डालते तो हमको पेट और निकालना पड़ता, लेकिन वो तरीका सही ना होता, क्योंकि पेट इसमें ज़्यादा था, इस वजह से हमको ये डाट डालना पड़ा। 1-1.5 इंच का फ़र्क होता तो मैं डाट ना भी डालता तो चल जाता। अब दोस्तों वालियट 2 इंच पीछे 4 इंच की वालियट लगाते हैं इस तरह से। हल्का सा 1.25 इंच तिरछा करके मैं ये वालियट का निशान लगाता हूँ। अब कॉलर की नाप दोस्तों मैं लिख देता हूँ। हाफ बैंड कॉलर रहेगा, 1/2 इंच का गैप रहेगा, 19.25 मेरा कॉलर है। अब पॉकेट दोस्तों लगा लेंगे 9.5 इंच पे। अब लब से दोस्तों, क्योंकि साइज बड़ा है तो 4 इंच पीछे, 4 इंच के पे शुरू होगा मेरा पॉकेट। 6.25 इंच, 6.5 इंच साइज बड़ा है तो 6.5 इंच में पॉकेट लगाता हूँ बड़े साइज में। इस तरह से ये मेरे पॉकेट का निशान हो गया। अब दोस्तों अब हम लोग ये वाला मारी मिटा देंगे। ये सिर्फ ये वाले मारी रहने देंगे इस तरह से। जो हमने पेट निकाला था वो मारी चलेगा। ये देखिए दोस्तों। अब दोस्तों हम काज का निशान लगा लेंगे। पहला काज जो लगेगा 1.25 इंच पे लगेगा। सदरी में टोटल होता है 6 काज।
साइज़ बहुत कम है तो बात अलग है, 5 भी कर सकते हैं, लेंथ अगर कम हो तो। अब लगभग हम देख लेते हैं कितने इंच पे मेरा काज आएगा। 1.25 इंच एक सूत पे अभी हम आइडिया के लिए, 3.25 इंच एक सूत पे हम अभी आइडिया के लिए ले रहे हैं कि मेरा लगभग इतने ही पे आना चाहिए। 3.25 एक सूत, ये 3 4 5 ये 6, नीचे से लगभग 8 इंच पे काज रहेगा। तो लगभग दोस्तों सभी काज आएगा 3.25 इंच एक सूत पे। सारा अब हम काज ये इस तरह से ये 6 काज हो गया दोस्तों। अभी हिप तो ज़्यादा कम है इसकी, लेकिन मेरा मालिक ये है और आ रहा है यहाँ पे, हिप आनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन लगभग 1.25 इंच ज़्यादा जा रही है हिप। तो हम इसको चलने देंगे, क्योंकि पेट के बाद दोस्तों जिसका पेट होता है उसके बाद खाली जगह होती है। हिप अगर नहीं होती तो थोड़ा सा ज़्यादा होनी भी चाहिए, क्योंकि एकदम अंदर नहीं घुसेंगे। हालांकि डांट पड़नी चाहिए, मैं डांट अभी नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे शॉप पे डांट नहीं पड़ती। बहुत अगर नहीं बैठ रहा है तब मैं डाल दूंगा, अभी मैं ऐसे ही चलाता हूँ। मैं आपको बताने के लिए सिर्फ कि सही तरीका तो यही है कि डांट पड़ना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे दबाव रखेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपको मोबाइल के नोटिफिकेशन में शो होती रहे। दोस्तों 2 सूत थोड़ा हम अंदर हुए हैं, जितना हो सकेगा मैं अंदर हो जाऊंगा, लेकिन डांट अभी मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरे शॉप पे डांट नहीं पड़ती सदरी में नीचे वाली। एक बार मैं लेंथ देख लेता हूँ, ये दबाव हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब दोस्तों हम इसकी बैक काट लेंगे। बैक दोस्तों इस तरह से काटेंगे, ये रख लेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ रही होगी। मैं आपको फिर से भी समझा देता हूँ सामना मैंने कैसे काटा है। सामने का हमने चेस्ट पे चौथाई करके 2 इंच बढ़ा दिया है, क्योंकि इसमें डार्ट डालना था, तो 2 इंच के साथ हमने 1 इंच 1.25 इंच और बढ़ा दिया है डार्ट का। और पेट पे भी मैंने चौथाई करके 2 इंच बढ़ाया है, और हिप पे मैंने चौथाई करके 1.25 इंच बढ़ाया है। अब मैं इसकी बैक का निशान ले लूँगा। ये जो आपने तीक उठाया था हाले का, हाले से ही ये मार्क लगा लूँगा। सब बैलेंस का निशान मैं ले लूँगा इस तरह से। अब बैक को मैं हटा लूँगा। अब स्क्वायर रख के मैं सारे निशान को अच्छे से खींच लूँगा इस तरह से। दोस्तों अब मैं लगभग 3.25 इंच पे लगभग छठा हिस्सा होता है कॉलर की नाप का, तो 3 इंच एक सूत लगभग आएगा। 3 छंग 18 होता है, तो 19 कॉलर है दोस्तों। लगभग 3 इंच एक सूत, 3.25 इंच लगभग मेरा तीक का ये मालिक मैं लगा लूँगा। शोल्डर है दोस्तों 15.25, तो 10 से 1 सूत कम पे ये मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगा। यहाँ पे भी 10 इंच से 1 सूत कम पे ये मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगा। अब दोस्तों बैक मैं क्या करूँगा, बैक जो चौथाई होती है चेस्ट की, पेट की, हिप की, उससे 1 इंच ज़्यादा रखूँगा। 50 है, 50 हाफ है, तो 12.5 होता है एक सूत। 13.5 एक सूत पे मैं ये मार्क लगाऊंगा। ये उसी तरह यहाँ पे भी 53 है,
तो 13 चौक 52 हो, तो 13.25 होना चाहिए चौथाई। मैं 1 इंच बढ़ाऊंगा, 14.25 पे ये मार्क लगा लूँगा। और इसका आधा यहाँ पे एक सिलाई चली जाएगी। अब कितना आ रहा है मेरा, 14 आ रहा है, तो 7 इंच पे मैं ये मेरी बैक की डाट पड़ेगी। आधे पे मैं ये बैक की डाट डालूंगा। और हिप है 49.5, 12.5 से 1 सूत कम, 13.5 से 1 सूत कम पे, यानी 1 इंच जिसको भी ज़्यादा लगाऊंगा। अब हम इस मार्क को स्क्वायर रख के ऐसे सीधा कर दूंगा। अब 1.25 इंच मैं तीक उठाऊंगा बैक की, इसको इस तरह से करके अच्छे से ये अब दोस्तों 1 इंच मैं यहाँ पे गिराऊंगा। उसके बाद इस तरह से मैं इसको मिला दूंगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था तीक मेरी 4.25 इंच पे आएगी, तो ये मेरी 4.25 इंच तीक आ रही है। अब दोस्तों मैं इस तरह से देख लूँगा कि मेरी कंधी तैयार आएगी 6.25 1 सूत, और ये दाब हो जाएगी मेरी 6.25 1 सूत ये जाएगा। 2 सूत लगभग नम दिया जाएगा और ये मेरा दबा हो जाएगा। इससे 2 सूत ज़्यादा आपको कंधी रखना है क्योंकि नम दिया जाता है। और इसको इस तरह से 1/2 इंच अंदर जाते हुए ये आर्मोल की गुलाई दे देना है। अब दोस्तों अब हम एक बार, क्योंकि ये ट्वीट कपड़ा इस वजह से निशान मिटता जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी। अब सामना हमको देख लेना है फ्रंट में कितना मेरा तैयार आएगा। इस तरह से 15 इंच से 1 सूत कम तैयार मेरा सामना चेस्ट पे आ रहा है, तो 15 इंच से 1 सूत कम ये रखेंगे। 28.25 हमको यहाँ पे 2.5 इंच लूजिंग ऑल राउंड देना है, और 50.5 यानी 50 मान लेते हैं, तो 25 ये हो गया। थोड़ा सा 2 सूत ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, 2 सूत और कम कर लेंगे। ये आप अब नाप जब मिलाएंगे तो सूत 2 सूत का फर्क आएगा, तो आप देख सकते हैं कम ज़्यादा कर लेते हैं। चेस्ट पे ऑल राउंड आपको 2.5 इंच लूजिंग देना है, तो 15 से ये 1 सूत कम आया, ये मेरा 28 आया। ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब इस तरह से मैं पेट पे भी देख लेता हूँ मेरा पेट पे कितना तैयार आएगा। 15.25 पेट पे आ रहा है। 15.25 में ये रखूँगा, यहाँ पे मैं दूंगा 2 इंच लूजिंग। 15.25 ये रखा, ये मेरी डाट दब जाएगी। ये 29 यानी 26.5 होता है। यहाँ पे 2.5 इंच आ रही है, तो 1/2 इंच में और यहाँ से कम कर लूँगा। हमको 2 इंच लूजिंग रखना है। 15.25 ये रखा मैंने। हाँ तो दोस्तों ठीक है। अब मैं पहले इसको इस तरह से मिला लूँ। अब हिप देख लेता हूँ मैं तैयार कितनी आ रही है। हिप आ रही है मेरी 15.25। यहाँ पे दोस्तों होना चाहिए 1.5 इंच लूजिंग। ऑल राउंड 3 इंच लूजिंग होना चाहिए। यहाँ पे ऑल राउंड 4 इंच, यहाँ पे ऑल राउंड 5 इंच लूजिंग। कितना आया था भूल गया, देखते हैं। ये मेरा 15.25 में ये रखूँगा हिमालय पे। ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, लगभग 1 इंच ज़्यादा आ रहा है, तो मैं चलने देता हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा ही रखता हूँ अभी हिप पे, बाकी मैं ट्रायल पे कम कर दूंगा इसको। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पेट के बाद खाली जगह होती है, अगर ज़्यादा कम भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो अंदर घुस जाएगी। इस तरह से मैं शेप से जितना कम कर सकता हूँ उतना मैं कम कर दूंगा। अब मैं डाट भी लगा दूंगा इस तरह से। 9 इंच की मैं डाट रखूँगा। ये 9 इंच की, यहाँ 1/2 इंच यहाँ पे रखूँगा। 4.5 ये देके 9 इंच की मेरी डाट हो जाएगी। दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लूँगा इस तरह से। दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं भी आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। दोस्तों सदरी में चेस्ट पे ऑल राउंड की अगर बात करें तो 5 इंच लूजिंग रखना है।
पेट पे ऑलराउंड 4 इंच लूजिंग रखना है और हिप पे ऑलराउंड 3 इंच लूजिंग रखना है आपको। ये देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया था, लेफ्ट से 1 इंच पेट निकाल लिया था। थोड़ा सा यहाँ से मेरा पेट एडजस्ट हो गया था और थोड़ा मैंने डाट डाल दी थी, तो थोड़ा सा मेरा पेट वहाँ से एडजस्ट हो गया था। और सामने में आपको क्या करना है, चौथाई से 2 इंच ज़्यादा सामने रखना है। चेस्ट पे, पेट पे भी 2 इंच ज़्यादा चौथाई से रखना है और हिप पे 1.25 इंच ज़्यादा रखना है चौथाई से। और बैग में चौथाई से 1 इंच ज़्यादा चेस्ट पे, 1 इंच ज़्यादा पेट पे, 1 इंच ज़्यादा हिप पे रखना है आपको। और ऑलराउंड लूजिंग जो रखना है आपको, चेस्ट पे 5 इंच, पेट पे 4 इंच और हिप पे 3 इंच ऑलराउंड लूजिंग रखना है। तो दोस्तों, ये मेरी सदरी की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में शो होती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।